जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब श्वसन तंत्र। मतलब हम सांस कैसे लेते हैं, क्यों हमारे लिए सांस आवश्यक है, सांस को हम कितनी मात्रा में लेते हैं, ठीक है, सांस को 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो हमें फिगर बना दिए हैं, आप लोगों को समझ में थोड़ा आ रहा होगा अगर आप पहले से पढ़े होंगे। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आज हम पढ़ के ही चलेंगे। ठीक है, तो जो श्वसन का मुख्य अंग होता है उसको पहले यहाँ देख लेते हैं। तो पहला जो अंग होता है जिससे हम श्वसन स्टार्ट करते हैं उसका नाम है नसिका। नसिका बोले तो नाक। नाक ये देख रहे हैं ना आप, ये है नाक। ठीक है, तो हमारा जो श्वसन होता है यहीं से स्टार्ट होता है। हम ऐसे भरते हैं, ठीक है, किसको, हवा को ऐसे भरते हैं, उसके बाद अंदर ले जाते हैं, इस नलिका द्वारा अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक कंठ मिलता है। यहाँ देखिए आपका यहाँ उभरा होगा, यही होता है कंठ। ठीक है, क्या होता है, कंठ यही होता है। तो कंठ को स्वर तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, स्वर तंत्र या फिर कंठ। ठीक, तो स्वर तंत्र से क्या होता है कि इससे स्वर निकलते हैं, मतलब जितने हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सब इसी स्वर तंत्र से ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक जो है आज रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, श्वसन तंत्र है जिसके कारण हम ना श्वसन, क्या नाम है, सॉरी, ना कि हम स्वर तंत्र पे ज्यादा फोकस करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है श्वसन तंत्र है। तो जब यहाँ से वायु हमारे यहाँ प्रवेश करती है तो जो ये कंठ होता है ना, ये थोड़ा देर रोकता है। ठीक है, रोकने के बाद फिर इसको इस वाले नलिका में भेज देता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका श्वास नली। ठीक है, ये पूरी क्या है, श्वास नली है। ठीक है, नहीं सॉरी, यही इतना जो श्वास नली होता है, एक होता है आपका फूड नली, एक होता है श्वास नली। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, तो जब फूड नली आता है, यहाँ से फूड नली कट जाता है, यहाँ से श्वास नली चालू हो जाता है। इस तरफ से एक तरफ फूड नली होता है, एक तरफ श्वास नली। ठीक है, तो जब श्वास नली में आता है तो यहाँ देखिए एक एक रास्ता इस तरफ हो गया है, एक रास्ता इस तरफ हो गया है। इसको कहते हैं विक्रियोल। क्या कहते हैं, विक्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रियोल। ठीक है, कि आधा इस तरफ जाए आधा उस तरफ जाए। ठीक है, ना कि कई बार एक ही में हड़च के भर जाए तो फट जाएगा ना फेफड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। ये क्या है, ये दोनों फेफड़ा है। ठीक है, क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, अगर दोनों में हाउमच के भर दिए, हम जितनी सांसें लेते हैं अगर एक ही में सब चली जाए तो हमारा जो फेफड़ा होता है लीक हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए ये जो बैलेंस करके रखता है, जो विक्रोल होता है, बैलेंस करके रखता है कि आधी हवा इसमें भेजेंगे आधी इसमें भेजेंगे। ठीक है, जब इसमें भेज देता है तो जो ये क्या नाम है, जो हमारा फेफड़ा है, इसकी भी दो परतें होती है। देखिए एक जो है, देखिए कोई भी चीज अगर आप खरीदने जाते हैं तो पहले इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद एक पन्नी में रख लेते हैं। तो ऐसे इसमें भी है, जो जड़ नुमा बनी है संरचना, ये जो है इस झिल्ली के अंदर है, ये वाली झिल्ली। ठीक है, इस वाली झिल्ली के अंदर है। फिर क्या करते हैं, अगर वो झिल्ली फटने वाली, मतलब नरम होती है या फिर कह सकते हैं कमजोर होती है, तो हम एक और झिल्ली ले लेते हैं सब्जी उब्जी रखने के लिए, डबल झिल्ली। ठीक है, तो जब ये वाली कमजोर है इसलिए भगवान ने क्या किया कि एक और झिल्ली इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डबल लेयर। ठीक है, क्या कहते हैं, डबल लेयर या फिर क्या कहते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल झिल्ली इसको कहते हैं। तो यहाँ भी प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल। ठीक है, दोनों तरफ प्लूरल झिल्ली होगी। अब जो हमारा क्या फेफड़ा होता है वो हल्का लाल गुलाबी की तरह होता है। ठीक है, कैसा होता है, लाल गुलाबी। अब इस सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले हम नासिका को देख लेते हैं, नासिका। ठीक है, नासिका, नासिका को देख लेते हैं। नासिका मतलब होता है नाक। ठीक है, क्या होता है, नाक होता है। अब नासिका का कार्य क्या होता है कि किसी चीज को सूंघना। क्या मुंह से सूंघते हैं, नहीं सूंघते हैं मुंह से, नाक से सूंघते हैं भैया, नाक से। ठीक है, अगर हम फूल लाते हैं तो आप मुंह में डाल के सूंघते हैं, नहीं सूंघते हैं। जो बकलोल होगा वही सूंघेगा मुंह में डाल के। ठीक है, तो हम नासिका से सूंघते हैं, जिसको हम नाक कहते हैं अपनी भाषा में। तो नासिका का कार्य होता है सूंघना, किसी चीज को सूंघना। क्या होता है, सूंघना। ठीक है, सूंघना, सूंघना।
ठीक है, सूंघना होता है। और क्या होता है कि मतलब सूंघना ही होता है और सांस लेना होता है। जब हम सूंघेंगे तो हमारे अंदर जो है हवा प्रवेश करेगी। ठीक है, इसका कार्य तो सिर्फ और सिर्फ सूंघना। ठीक है, उसके बाद नाक के बाद क्या होता है हमारा कंठ है। कंठ को क्या कहते हैं स्वर तंत्र। ठीक है, दूसरा पहला क्या होता है नासिका हो गया, दूसरा क्या होता है कंठ होता है। ठीक है, कंठ होता है। ठीक, कैमरा थोड़ा इधर घुमा देते हैं। हाँ ठीक हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कंठ हो जाएगा। ठीक, कंठ। अब कंठ का कार्य क्या होता है, कंठ का कार्य होता है कि ध्वनि को सही करना, मतलब ध्वनि को अच्छे तरह हमारे शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं अगर हम ऐसे बोला तो क्या होगा, मतलब हमारी जो स्वर तंत्र है ज्यादा इस पे प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो स्वर तंत्र का कार्य होता है कि स्वर को अच्छी तरह से निकालना है। स्वर मतलब वो स्वर और व्यंजन वाला नहीं, स्वर मतलब बोलचाल भाषा वाला स्वर, मतलब बोली जिसको कहते हैं। तो कंठ का कार्य क्या होता है स्वर तंत्र को, मतलब स्वर तंत्र का कार्य क्या होता है कि बोली को अच्छी रखना है, या फिर कह सकते हैं कि हमारी जो भाषा निकल रही है, बोली निकल रही है, उसको बहुत ही मधुर बनाना। ठीक है, मधुर बनाना, मधुर बनाना। ठीक है, मधुर बनाना, मधुर बनाना किसका कार्य होता है बोली का। ठीक है, नहीं सॉरी, स्वर तंत्रिका का कार्य होता है बोली को मधुर बनाना। ठीक है, तो बोली को जब ये मधुर बनाता है तो इसका जो यहाँ होता है, तो यहाँ तक आती है जब वायु आती है ना वायु, तो हमको यहाँ पर कभी कभी आप पानी पीजिए। ठीक है, पानी पीजिए, तो जब ऐसे किए रहेंगे तो ये जो हमारा स्वर तंत्रिका होती है, स्वर तंत्र होता है, एक तना रहता है जिसके कारण हम सांस नहीं ले पाते। ठीक है, कभी आप पानी पीजिए और साथ ही में सांस लीजिए, नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तन जाता है। ठीक है, जिसके कारण वायु अंदर चली जाती है, तो वायु अंदर प्रवेश कर गई, अब यहाँ तक आ गई है वायु, यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं ये क्या है आपका श्वास नली है। क्या है श्वास नली। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका आता है श्वास नली। श्वास नली का कुछ नहीं कार्य होता है, बस श्वास नली का कार्य ये होता है जो हवा वायु आई है उसको फेफड़े मतलब विक्रियोल तक पहुंचाना है। विक्रियोल है ना, यहाँ तक पहुंचाना। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं कार्य होता है श्वास नली का। श्वास नली का कार्य होता है वायु को पहुंचाना, वायु को पहुंचाना विक्रियोल तक, वायु को विक्रियोल तक पहुंचाना। ठीक है, विक्रियोल तक, विक्रियोल तक पहुंचाना। ठीक है, पहुंचाना होता है। ठीक, वायु को विक्रियोल तक पहुंचाना, जब ये विक्रियोल तक आ जाता है तो उसके बाद जो श्वास नली है इसका काम खत्म। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक, अब किसका कार्य चालू हो गया, तो अब चालू हो गया आपका श्वास नली। श्वास नली का कार्य खत्म, तो विक्रियोल का कार्य चालू। अब विक्रियोल क्या करेगा, चौथे नंबर पे आपका आता है विक्रियोल। विक्रियोल, विक्रियोल। अब बताइए विक्रियोल किसे कहते हैं। सीधा यहाँ देखने में पता चल जा रहा है कि श्वास नली को, किसको, श्वास नली को, और ना क्या कहते हैं इस फेफड़े वाली नलिका को। ठीक है, फेफड़े वाली नलिका और श्वास नली को जोड़ने का कार्य कौन करता है, विक्रियोल करता है। कौन करता है भैया, आप देखिए इधर देखिए, ये जो है आपके फेफड़े वाली नली होगी और इधर भी फेफड़े वाली नली होगी। अब जा यहाँ तो है आपका विक्रियोल। ठीक है, ये आपका श्वास नली। ठीक है, श्वास नलिका और फेफड़े की नली को जोड़ने का काम कौन करता है, विक्रियोल करता है। ठीक है, कौन करता है, विक्रियोल करता है, मतलब क्या करता है, हाँ श्वास नली। ठीक है, श्वास नली, श्वास नली को जोड़ता है। तो सॉरी एक सेकंड फोन आ रहा था, सॉरी। तो जो श्वास नहीं होता है इसको जोड़ता है कौन, कौन विक्रियोल। किससे, फेफड़े से, फेफड़े से। ठीक है, किससे जोड़ता है, फेफड़े से, फेफड़े से जोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद इसका भी काम समाप्त। अब आता है ससुरा फेफड़ा, इतना बड़ा होता है फेफड़ा, नहीं होता है इतना बड़ा, इतने बड़ा होता है, इतने बड़ा फेफड़ा। ठीक है, अब फेफड़े को देखते हैं, फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा बहुत मतलब मजबूत नहीं होता है। ठीक है, तो मजबूत नहीं होने के कारण जो इस पे डबल लेयर लगी होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं फेफड़ा क्या होता है, पांचवा फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा एक प्रकार की आप समझ सकते हैं कि थैली होती है। कैसी होती है, थैली होती है, थैली, झोला,
झोला कहते हैं, ठीक है। तो फेफड़ा जो होता है वो हल्का लाल गुलाबी होता है, ठीक है, लाल गुलाबी कैसा होता है, लाल गुलाबी, लाल गुलाबी, ठीक है, लाल गुलाबी होता है। फेफड़े का कार्य क्या होता है कि जब इसमें हवा आती है, ये यहाँ देखिए जो डबल लेयर सिक्योरिटी बनी है इसमें, तो ये जो डबल लेयर है ना, इसके बीच में ब्लड आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे इसके बीच में आता है, नहीं, इसके बीच में नहीं आता है, यहाँ देखिए ब्लड आ जाता है, ठीक है, यहाँ ब्लड आ जाता है, जिसके कारण जब ये ऑक्सीजन आती है, मतलब ऑक्सीजन ही लेता है ना, तो ऑक्सीजन आती है, छान उनके ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन आती है, तो जो ब्लड होता है अनप्योरिफाइड होता है, मतलब जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो मतलब कार्बन के साथ होता है। अब जब ऑक्सीजन आएगी उसको प्योरिफाइड करेगी, ठीक है, प्योरिफाइड करने के लिए करके वो सीधा भेज देगी आपके क्या कहते हैं, हृदय में, ठीक है, हृदय में भेज देगी। अब यहाँ क्या होता है कि वो ब्लड को ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है, ऑक्सीजन दे देगा ब्लड को, ब्लड को देने के बाद यहाँ से उसको भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा आपके लीवर को। लीवर का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, अभी जो है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम ही काफी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि इस तरफ से आता है आपकी वायु, यहाँ सारा ब्लड होता है, तो ब्लड जो होता है ब्लड को वो ढकेल देता है लीवर में। अब देखते हैं कि 1 मिनट में या फिर एक बार में कितनी ब्लड पंपिंग होती है, और कितना जो है क्या नाम है कि कितना सांस हम लेते हैं। जो लीवर का टॉपिक है, हृदय का टॉपिक पढ़ा चुके हैं दूसरी वीडियो में, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसमें आता है तो लीवर में भेज देता है। आप देखते हैं लीवर मतलब एक कितनी बार सांस लेते हैं हम लोग और कितना लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सांस लेने की क्षमता है, ऐसे अगर आप देखेंगे नॉर्मल सा, तो हमारी सांस लेने की जो क्षमता है वो 16 से 20, ठीक है, 16 से 20 होती है, ठीक। वैसे नॉर्मल तो 16 ही होती है, ठीक है। कभी कभी हम जब घबरा जाते हैं, हमारी जो श्वास नलिका होती है एकदम तेज काम करने लगती है, जिसके कारण 16 से 20 भी हो सकता है, ठीक है। जब इसमें आता है तो 16 बार आता है, ठीक है, 16 बार हम सांस लेते हैं, ठीक, 1 मिनट में। उसके बाद क्या होता है कि आप कंफ्यूज होंगे कि 1 मिनट में 72 बार और 16 बार। आप देखिए यही आप कंफ्यूज होंगे, 1 मिनट में 72 बार क्या होता है और 16 बार क्या होता है। 72 बार आपका हृदय जो है धड़कता है, ठीक है, धड़कता है, और जो ये क्या फेफड़ा, ये 16 बार सांस को एब्जॉर्ब करता है, किसको, वायु को 16 बार एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक। अब देख फेफड़ा हो गया, ठीक। अब एक बार इसको दोहरा लेते हैं, ठीक। नासिका क्या होती है, नासिका का कार्य होता है सूंघना, ठीक है, बस सूंघना। उसके बाद आपका कंठ का क्या कार्य होता है कि स्वर को अच्छी तरह निकालना। उसके बाद आपका श्वास नली आता है, श्वास नली का कार्य होता है कि जो ऑक्सीजन आ रही है, मतलब वायु आ रही है, उसको फेफड़े तक पहुंचाना, विक्रियोल तक पहुंचाना। विक्रियोल का कार्य क्या होता है कि फेफड़े में बराबर बराबर वायु को बांटना, ठीक है। उसके बाद जो फेफड़ा होता है उसका क्या कार्य होता है, ब्लड को ऑक्सीजन देना, ठीक है, यहाँ से छन जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाता है फेफड़े में, फेफड़ा जो है ब्लड को दे देता है, ब्लड जो है क्या करता है, इधर से थोड़ा सा धक्का मार देता है, वो चला जाता है लीवर में, ठीक है। लीवर का टॉपिक क्या नाम है कि प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आ गया, उसके बाद ये जो है इसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, इसके ऊपर भी एक लेयर लगी होती है, क्योंकि इसकी आंतरिक लेयर कमजोर होती है, जिसके कारण भगवान ने डबल लेयर की सिक्योरिटी दे दी है इसको, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।